Hi all, welcome to Exam Chala. In this video, we are going to see some important news and editorial analysis of 27th of April 2021. But before getting started, kindly do like, share, subscribe our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Now let us move on to the main part. So you know that already the news are coming of all filled with corona news, oxygen shortage and all. So यही सब न्यूज़ चल रही हैं. कोरोना अपने पैर पसार रहा है, काफ़ी तेज़ी से पसार रहा है और काफ़ी द सेकेंड वेव इज़ मोर एंड मोर लीथल देन द फर्स्ट wave and oxygen shortage is there, remdesivir. So all of the newspaper is filled with these negative news, so it is very difficult to find some important news for the exam perspective. But still we have find out something for you. Don't get pessimistic, don't get depressed, keep on studying, keep on taking. The time will come, a good day will come and it will all be sorted out. Till then, take care, stay home and stay safe. So first news is coming from the SOC study, that is a military expense study. One organization in the स्टॉकहोम में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. इस इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च किया है एंड उस रिसर्च के हिसाब से टॉप 10 कंट्रीज़ का पता लगा है जो मिलिट्री एक्सपेंस यानी कि डिफेंस एक्सपेंडिचर में जिनका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मिलिट्री के रिलेटेड एक्सपेंडिचर में लग रहा है वो कंट्रीज़ कौन सी हैं. और बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, और बेसिकली इट इज़ एन NGO, सो कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड दैट नेम इज़ स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट. एंड इट हैज़ फाउंड आउट दैट इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर इन द वर्ल्ड. यानी पूरे विश्व में भारत जो है वो तीसरा सबसे ज़्यादा मिलिट्री यानी कि रक्षा उपकरणों, डिफेंस एक्सपेंडिचर, सैन्य उपकरणों में खर्चा करने वाला भारत तीसरा सबसे बड़ा देश है. पहला देश है USA, दूसरा है चाइना एंड थर्ड इज़ इंडिया. और उसको अगर और डिटेल में हम पढ़ें फॉर UPSC पर्सपेक्टिव, स्टेट PCS के लिए तो ये ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. बट फॉर UPSC पर्सपेक्टिव 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आउट ऑफ टोटल यानी पूरी दुनिया अगर 100 करोड़ रुपए, जो कि बहुत कम है, ठीक है, इफ़ इट इज़ 100 करोड़ रुपीज़ स्पेंड बाय होल ऑफ द वर्ल्ड, 39 रुपीज़ स्पेंड बाय USA, 13 रुपीज़ स्पेंड बाय चाइना एंड 3.7 रुपीज़ स्पेंड बाय इंडिया. डेट इज़ आउट ऑफ द टोटल, यानी पूरी दुनिया का टोटल एक्सपेंडिचर का अगर निकालें तो उसका मेजर चंक यानी कि 39%, ओके, 39% इज स्पेंट बाय द USA अलोन एंड 13% स्पेंड बाय China and 3.7 near about 4%, even less than 4% is spent by India. Now compare the values. So where is India and where is USA? Where is China and where is, almost we are near about 3 times. चाइना हमसे 3 गुना ज़्यादा है डिफेंस एक्सपेंडिचर में और GDP में भी चाइना जो है हमसे 5 गुना ज़्यादा है. So if we see the economic GDP also, the first country is of course USA, second is China and third is India based on the PPP model, purchasing power parity, यानी कि आपका पैसा की खरीदने की शक्ति, what is the purchasing power of your money, उस हिसाब से अगर निकालें तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. और अगर ग्लोबल GDP के हिसाब से निकालें कि टोटल सम ऑफ मनी कितनी है, तो ऑन दैट बेसिस इंडिया इज़ ऑन 5th, 6th, 7th के आसपास हम. तो ब्रिटेन, फ्रांस और इंडिया के बीच में कंपटीशन चलता रहता है. रिसेंटली अभी देखा जाए तो वी आर ऑन द 7th, बट वी कैन एनी टाइम ओवर पास एंड बिकम द 5th. ओके, सो दिस वॉज ऑल इम्पॉर्टेंट न्यूज़. 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. फर्स्ट इज विच इंस्टीट्यूट, तो दैट इज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्टॉकहोम में है एंड उसको एक NGO द्वारा सपोर्ट किया जाता है एंड इट टेक्स आउट द मिलिट्री एक्सपेंस. So it is not by United Nations nor by any other nations. It is a private research institute or Stockholm Peace Research Institute, which find out that USA is first, China is second, and India is third on the total expenditure of the military-related expenses. And so, if you are going to write about the defense condition, the military conditions, when you are going to compare between India and USA and China, okay, so we should always quote this data कि भाई हमारी जो पावर है मिलिट्री स्ट्रेंथ में, हम तो उनसे वैसे ही 3 गुना कम खर्च करना है. तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी स्ट्रेंथ होगी उससे कम होने वाली है. बट एट द सेम टाइम वी आर अ डेवलपिंग कंट्री एंड USA इज़ अ डेवलप कंट्री. सो USA विच इज़ अ डेवलप कंट्री जिसको चैलेंज करने वाला ऑलरेडी कोई नहीं है, स्टिल इट इज़ स्पेंडिंग हाइएस्ट परसेंटेज, 39% ऑफ द मिलिट्री एक्सपेंड इज डन बाई USA एंड only 4%, even less than 4% is done by India.
व्हाट इज़ द कंपैरिजन इन इंडिया एंड सो दोज आर ऐसे देश जो दूसरे को पीस, प्रॉस्पेरिटी, है ना, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट सिखाते हैं, दे आर स्पेंडिंग द हाइएस्ट अमाउंट. ओके, सो यू कैन कोट दिस डेटा वेन एवर इट इज़ नीडेड. सेकेंड आर्टिकल इज़ बाय मिस्टर सी राजामोहन. ही इज़ डिस्कसिंग अबाउट द इंडियन नेबरहुड. ठीक है, तो भारतीय नेबरहुड में क्या प्रॉब्लम चल रही है. सो वी नो दैट कि इंडिया के जो नेबरहुड है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार. सो देयर आर टू कंट्रीज़, इंडिया, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, एंड बोथ कंट्रीज़ आर द एक्सटेंडेड नेबरहुड. तो हमारे एक्सटेंडेड नेबरहुड में अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम है, तो कब से चली आ रही है, 1990 से चली आ रही है. Sorry. And recently the USA Army, United States Army has decided to come back, lift off from Afghanistan. And what will do happen? So USA Army की वहाँ से चले जाने के बाद तालिबान, which is the military organization which wants to impose the Sharia law in the region, which is different from the Kabul democratically elected government, will get an upper hand. क्लियर. सो तालिबान के पास एक अपर हैंड होगा और वहाँ पर स्थितियाँ ख़राब हो सकती हैं क्योंकि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सरकार नहीं है. सो देयर विल बी अ कंप्लीट रूल ऑफ द तालिबान एंड दिस तालिबान कैन बी यूज्ड बाय वेरियस पावर्स लाइक USA, ऑल्सो सऊदी अरेबिया, रशिया, ईरान, इराक, पाकिस्तान, ISI फॉर द इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रेनिंग ग्राउंड. मोर एंड मोर ISIS कैन यूज़ इट. ठीक है, पूरी दुनिया से कोई भी एरोप्लेन हाईजैक करके ले जाना है अफ़गानिस्तान ले जाओ, कोई भी इलीगल काम करना है अफ़गानिस्तान कर लो. जैसे कि मॉरिशस जो टैक्स हेवन बन गया क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं लगता है. सो बड़ी बड़ी कंपनियाज, ऑल द कंपनीज आर मूविंग देयर हेडक्वार्टर्स इन दिस रीजन, दे आर शिफ्टिंग अ बेस इन मॉरिशस एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ दे आर मेकिंग मनी थ्रू, क्योंकि वहाँ पर पैसे जमा करने और वहाँ से भेजने पर टैक्स नहीं लगता है. सो मॉरिशस हवाला जिसे कहते हैं. So it's a tax haven and that is why companies are shifting their main office there in the name of, and they're transferring the money to other people. So tax से बचने के लिए, tax evasion के लिए. That is why Afghanistan will become a terrorism heaven. आतंकवादियों के लिए जन्नत बन जाएगा. वहाँ पर इंटरनेशनल ISI हो, ISIS हो, सारे के लोग टेररिज्म प्रैक्टिस करेंगे. दे विल ट्रेन, डेवलपमेंट, सारी चीज़ें वहाँ पर होगी. एंड जाहिर सी बात है कि इंडिया के बगल में हो रहा है तो इट विल बी अ डिमार्केटिंग, डिवास्टेटिंग थिंग. इंडिया विल ऑलवेज बी अंडर द प्रेशर कि कब अटैक हो जाए. एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स विल बी अटैक्ड. होल ऑफ द एशिया, अगर इंडिया डिस्टर्ब रहेगा तो पूरा साउथ एशिया डिस्टर्ब रहेगा. चाइना कैन प्ले ए मेजर रोल इन इट. ठीक है, चाइना उनको आर्म दे सकता है, ट्रेनिंग दे सकता है, सप्लाई दे सकता है. दे कैन पोज इन्फिल्ट्रेशन इनटू द इंडियन रीजन. और इंडिया जो वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहा है अफ़गानिस्तान में, दैट इज़ वी आर डेवलपिंग देयर हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, टीचर्स, कॉलेजेस, मूवीज़, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स, वी आर ट्रेनिंग देयर मिलिट्री फैसिलिटीज़, पुलिस फैसिलिटीज़, आर्ट एंड कल्चर एक्सचेंज. दिस ऑल विल गो इनटू वेन बिकॉज वी आर डेवलपिंग ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट. बट जब वहाँ पर कोई सरकार ही नहीं रहेगी और आतंकवादियों की सरकार रहेगी तो देयर विल बी नो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट. तो अभी तक हमने जो भी किया, वहाँ के पार्लियामेंट बनाए हैं, ठीक है, सलमा डैम बनाया है वहाँ पर, तो ये सारे काम हमारे वेन में चले जाने वाले हैं. एंड सिमिलरली इन म्यांमार में द आर्मी विच इज ऑल्सो नोन एज ततमादाओ, ओके, TATAMADAW, ततमादाओ, जिसको जनता भी कहते हैं, JUNTA. इसने वहाँ की जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आंग सान सू की, ओके, सो आंग सान सू की जो गवर्नमेंट है उसको उसने हत्या लिया है और वहाँ पर मिलिट्री रूल शुरू कर दिया है. नाउ बेस्ड ऑन दैट मिलिट्री रूल व्हाट इज़ हैपनिंग इज देयर इज़ अ कंप्लीट chaos in the Myanmar. Emergency like situations, daily 200 to 300 people are dying in this. Now ASEAN, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन नेशन, जो 10 कंट्रीज़ का समूह है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन जो है हमारा, एशिया पैसिफिक और इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ का कम्बिनेशन, जिसमें म्यांमार भी एक सदस्य है. उस आसियान ने म्यांमार के मिलिट्री लीडर को बात करने के लिए बुलाया है. तो ये राजा मोहन जी ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको मिलिट्री लीडर को बुला रहे हो, दैट इज़ यू आर गिविंग द लेजिटिमेसी, यू आर प्रोवाइडिंग लेजिटिमेसी टू द रूलर, टू द मिलिट्री रूल
और आप उसको वैधता प्रदान कर रहे हैं, दैट इज़ द लेजिटिमेसी विल लीड टू द प्रोलॉन्ग्ड army rule in that region and the people's voice, the democracy will get down. And similarly, if India takes any decision, any step against the army, Myanmar army, what will happen? The China will support Myanmar army, and we know that many of the infiltration organization, बहुत सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स है, अल्फ़ा उल्फ़ा नागालैंड में NDTV, इस तरह के ग्रुप जो है वो म्यांमार में जाते हैं, इंडिया में अटैक करते हैं, फिर म्यांमार चले जाते हैं। जो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, मणिपुर नागालैंड में जहाँ डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो उस तरह के जो आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, दे आर कमिंग एंड दे आर अटैकिंग इन द म्यांमार रीजन, इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन, एंड देन अगेन फ्लिंग बैक। सो म्यांमार आर्मी हमको सपोर्ट करती है उनको पकड़ने में, बट अगर हमने म्यांमार आर्मी के खिलाफ कोई कदम उठाया तो चाइना विल सपोर्ट इट, एंड व्हेन चाइना विल सपोर्ट इट देन म्यांमार आर्मी विल टर्न अगेंस्ट इंडियन आर्मी and they will support such kind of military actions in Indian Northeast, especially Nagaland, Manipur, Arunachal, and this is a security threat. So India cannot directly move steps against the, हम म्यांमार आर्मी के खिलाफ सीधा कोई कदम नहीं उठा सकते, only peace and dialogue is important. But at the same time, if we are not doing anything against the Myanmar army, the innocent Myanmar people, म्यांमार के जो आम जनता है उनकी हत्या हो रही, उनकी किलिंग हो रही, जो यूथ, मोस्टली यूथ जनरेशन है। अब आने वाले 5-10 साल में या 15 साल में वो जो यहाँ का यूथ होगा, जाहिर सी बात है कि पावर में तो वही आएगा और उसको याद रहेगा कि इंडिया ने हमारी मदद नहीं की थी, तो आगे चल के हमारे इंडिया म्यांमार रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं। सो दोनों तरफ से अब हमारे साथ प्रॉब्लम है। सो राजा मोहन जी सोल्यूशन ना देते हुए प्रेजेंट कंडीशन बता रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी सिचुएशन ख़राब है और म्यांमार में भी सिचुएशन ख़राब है, लेकिन इन दोनों ही रीजन के लिए इंडिया कहीं से जिम्मेदार नहीं है। स्टिल हम ऐसी जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, वेस्ट में भी प्रॉब्लम है, और हमको आराम से फूंक फूंक कर कदम उठाना पड़ेगा। और हमारी डिप्लोमेसी, दैट इज़, इट इज़ गोइंग टू बी द टेस्ट ऑफ आवर फॉरेन डिप्लोमेसी इन द कमिंग फ्यूचर, एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ ऑल सेइंग। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड हाउ USA सेड कि अमेरिकन्स फर्स्ट, ठीक है। हमारी वैक्सीन बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट चाहिए होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती है, रॉ मटेरियल से होती है, पॉलिथीन बैग्स एक्सेट्रा, वायल्स, सो उन चीज़ों को देने से USA ने हमको मना कर दिया था, कहा था कि नहीं पहले हम अपने लिए बनाएंगे एंड USA फर्स्ट। बट रिसेंटली विद द टॉक्स ऑफ द NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ द टू काउंटर पार्ट, वहाँ यहाँ के NSA और वहाँ के NSA के बीच में बात हुई, उनको बता दिया गया भैया कि अगर इफ़ यू आर नॉट विथ अस देन भूल जाओ, कल को हम भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। उनको याद दिलाया कि तुमको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन चाहिए था, वी सेंड इट टू यू, है ना, चाइना के अगेंस्ट लड़ना है, वी आर देयर, सो इफ़ यू आर नॉट विथ अस देन यू विल बी आवर एनिमी। इस तरह के स्टेटमेंट जब अमेरिका को अमेरिका की भाषा में समझाया गया तब उन्होंने समझ गया और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, विल गिव यू सम इम्पॉर्टेंट की एलिमेंट्स फॉर मेकिंग सप्लाईज। सो दीज आर द अमेरिकन्स। अमेरिकन्स अंडरस्टैंड ओनली द लैंग्वेज ऑफ डॉलर and military profits and equations. They don't understand simple languages. They have to be treated in a various treaty, policies, strategic matters. So they have been told easily, if you are not going to help us, we are going towards Russia and we will break all the strategic partnership that we have with you. And suddenly they got understand, oh, this will be a very disaster step for us. And then they started, not only they wanted to start give some extra प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल्स फॉर द वैक्सीन, दे ऑल्सो अग्रीड कि उनके पास 4 करोड़ के आसपास वैक्सीन पड़ी हुई है जो अभी अनयूज है, इसका अभी कोई खास यूज़ होना उनका दिख नहीं रहा है, वो स्टॉक में है सिर्फ। तो उन्होंने वो भी कहा है कि दैट दे विल बी सेंडिंग 4 करोड़ एक्स्ट्रा वैक्सीन टू इंडिया ऑल्सो। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर स्टेप। सो आफ्टर टॉकिंग एट द NSA लेवल, देन द Joe Biden talked to our Prime Minister Modi and they confirmed it, okay, we will send you some important materials so that you can make your vaccine, and also we have some 4 crore stocks of the vaccine stored, we will send it to you. Now we will see what are these important vaccines that are needed. So इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको वैक्सीन बनाने में इंडिया में लगती हैं। So one is filter, second is cell culture media, lipid nanoparticles, micro barriers and micro barrier beads, ये सारी चीज़ें। एक होता है बायोरिएक्टर बैग। अब बायोरिएक्टर बैग इज़ अ प्लास्टिक बैग जहाँ पर ऑलरेडी हम बायोलिटिकली रिएक्ट करके एक वैक्सीन और वैक्सीनेशन की जो रिएक्शन होता है, वैक्सीन इज़ नथिंग बट द सेम म्यूटेंट वायरस, एंड दैट म्यूटेंट वायरस
or a similar like virus is being cultured in a bag and that cultured bag is called वायरल बैग, ठीक है। और इन तरह के वैक्सीन को हम यूज़ करते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हमको ज़रूरी होती है एंड दे मोस्ट 90% का उसका सप्लायर है यूएसए एंड देन यूएसए एज अ अपर हैंड इन। और अगर वो सप्लाई बंद हो जाएगी देन द प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन इंडिया विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क एंड दैट इज़ वाई इट वॉज टॉक्ड बिटवीन द साइरस पूनावाला, दैट इज़ मोस्टली इट वॉज रिलेटेड इन द कोविशील्ड, ठीक है, कोविशील्ड वाले वैक्सीन में, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि भाई इसका बिजनेस बढ़ रहा है, फाइजर का वैक्सीन बिजनेस कम होने वाला है एंड दैट इज़ वाई टू इन ऑर्डर टू सेव गार्ड देयर इंटरेस्ट उन्होंने चाहा कि हमको डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इसके बिज़नेस को कैसे स्टॉप लगाया जाए। तो जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको डिफेंस प्रोक्योरमेंट टैक्स यानी कि उसको कानूनी रूप दिया है, डिफेंस ऑफ यूएसए डिफेंस प्रोक्योरमेंट एक्ट एंड दे स्टडीड इट, दे मेंशनड इट एंड दैट इज़ वाई they allotted. But since when the talk of NSL level at the Prime Minister level, it was clearly mentioned, it was clearly mentored to the USA government that if you are not with us at this different times or these difficult times, we will be not with you at any other time. And they were also being pressurized because UAE, United Arab Emirates, Saudi Arabia, United Kingdom, France, ओके, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, इन सब कंट्रीज़ ने इंडिया की हेल्प की एंड दे ऑल प्रेशराइज्ड द यूएस गवर्नमेंट टू सेंड नीड्स बिकॉज इंडिया सेंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन व्हेन दे नीडेड एंड दैट इज़ व्हाई इट वाज बीइंग मेंशन्ड एंड दे हैड टू कम डाउन विद देयर अप्रोच दैट अमेरिकन फर्स्ट बिकॉज यू कैन नॉट लिव इन अ आइसोलेटेड वर्ल्ड, यू हैव टू बी हेल्पफुल इन ऑर्डर टू गेट हेल्प एंड दैट दिस इज़ द मेजर okay diplomatic victory of Indian government or Indian foreign ministry. It should be celebrated. So this was all for today's news. We'll see you in the next video. Till then, take care, stay home, stay safe, don't get outside unless it is very much important. We'll see you in the next video. Bye bye.